बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं, उनकी विक्ट्री अनाउंस हो चुकी है और उनकी विक्ट्री ये भूल जाएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर उनकी फतह का ऐलान नहीं कर रहा, या पाकिस्तान का एक फरसुदा निज़ाम जो है इस वक्त, जो कि जिस पे तसल्लुत है आइन शिकनों का, अगर वो अनाउंस नहीं कर रहा और पाकिस्तान के अवाम को उनका हक नहीं मिल रहा, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वक्ती तौर पे प्रॉब्लम ज़रूर है, वक्ती तौर पे एक आपको धचका ज़रूर लगा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान के अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अपना लीडर, रहबर और रहनुमा माना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, जो पाकिस्तान की तारीख में बड़े सोच समझ के मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा मैंडेट किसी लीडर को नहीं मिला। इवन यहाँ तक कि 1970 में भी इतना बड़ा मैंडेट शेख मुजीबुर रहमान को भी नहीं मिला था, जितना बड़ा मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम ने दिया है। और ये पूरे मुल्क भर में दिया है, किसी एक सूबे में नहीं दिया, क्योंकि शेख मुजीब जीते थे सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप किया है, पंजाब का क्लीन स्वीप है उनका, बलूचिस्तान में उनका वोट मौजूद हैं और वहां से सीटें जीती हैं जो कि नहीं दिखाई जा रही। पीपल्स पार्टी सिंध में उनका, कराची और सिंध में उनकी क्लीन स्वीप है, लेकिन वो विक्ट्री नहीं दिखाई जा रही, इसलिए मरकज में उनका क्लीन स्वीप है। तो इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, ये पांचों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में वो मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं। तो इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है इसमें क्लीन स्वीप हुआ है, और क्लीन स्वीप का मतलब 2/3 मेजोरिटी से ऊपर गए हैं। और अगर ये सब कुछ तब हुआ जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और गाजर, मूली, बैंगन, चम्मच, कड़छा, चारपाई, जूते, पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ाया गया और वो दे दिया, ए दे दिया गया, के दे दिया गया, आई दे दिया गया, ये इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। तो इसलिए ये दुनिया जानती है, दुनिया भर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। और ख़ास तौर पे जो गूगल ड्राइव पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं, वो सारे का सारा डाटा जो है वो उसमें डाल दिया, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है। तो आप जाएं, कौमी असम्बली का कोई हल्का देखना है, सूबाई असम्बली का कोई हल्का देखना है, खैबर पख्तूनख्वा का देखें, सिंध का देखें, बलूचिस्तान का देखें, पंजाब का देखें, कौमी असम्बली का कोई हल्का देखें, वहां पे फॉर्म 45 का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए। वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का नहीं है फॉर्म 45, उसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने कितने वोट लिए और यास्मीन राशिद साहिबा ने कितने वोट लिए, किस हल्के से और किस पोलिंग स्टेशन से, किस पोलिंग बूथ से कितने वोट लिए नवाज शरीफ साहब ने और कितने वोट लिए यास्मीन राशिद साहिबा ने। तो ये सारे के सारा उसमें डाटा मौजूद है। मरीम साहिबा ने कितने वोट लिए वो भी मौजूद है, हमजा शहबाज ने कितने वोट लिए वो भी मौजूद है। ये सारा डाटा अपलोड हो चुका है, गूगल ड्राइव पे जाएं, मैंने ट्वीट भी कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको कर रही है, तो वहां पे जाएं और जाके देख लें। और सिर्फ हम नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी और अक़वाम आलम देखेगी, आलमी मीडिया देखेगा, वो जाएगा जाके देख लेगा कि असल रिजल्ट ये है और जो जाहिर किया जा रहा है वो ये रिजल्ट है। तो लिहाजा एक बात तो ये तय है कि ये छुपाएं, जो मर्जी कर लें, अब जितनी भी कालक मसलनी है अपने मुंह पे मसलें, लेकिन ये रिजल्ट छुप नहीं सकता, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, ये हम बचपन में पढ़ते थे। और फिर एक तो बड़ा मशहूर है जी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो जो गुल है, वो गुल साहब जो हैं, गुल साहब को बहुत समझाया जा रहा है, गुल साहब को पूरी की पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है, गुल को समझाया जा रहा है कि मियाँ गुल जी हालात बहुत ख़राब हैं, मियाँ गुल जी पाकिस्तान के अवाम ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, ये सॉफ्ट कू हो गया है हमारे खिलाफ, हमारे का सारा प्लान फारग हो चुका है, ये सॉफ्ट कू को आप हार्ड कू में तब्दील मत करें, ये पुरअमन इनकलाब जो है वो जमहूरी इनकलाब आ चुका है पाकिस्तान में, इसको आप दूसरी तरफ मत लेकर जाएं। मियाँ गुल जी को समझाया जा रहा है, मियाँ गुल जी को ब्रीफ किया जा रहा है, मियाँ गुल जी के सामने डाटा रखा जा रहा है, मियाँ गुल जी के सामने रिकॉर्ड रखा जा रहा है
لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو سارا نشیمن ان کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ، اور گل کو بتا رہا ہے کہ جناب مان جائیں ورنہ یہ سارے کا سارا باغ اجڑ جائے گا، اور باغ اجڑے گا تو سب سے زیادہ نقصان باغ کے مالک کو ہوگا. تو لہٰذا پاکستان تو ترقی کرنا ہے، پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اسی لیے اب ہو کیا رہا ہے، یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا. الجزیرہ رپورٹ فراہم، اب پہلے تو ایک جنرل رپورٹس آ چکی ہیں، بی بی سی رپورٹ دے چکا، الجزیرہ دے چکا اور اکانومسٹ دے چکا، اب باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں. پاکستان کا یہ عام انتخابات جو ہیں پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان کے عوام نے اپنی سٹرگل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام بے شعور نہیں ہوتے، عوام باشعور ہوتے ہیں، عوام سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اور دوسری یہ کہ یہ بھی پاکستان کے عوام نے فیصلہ دیا کہ وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، وہ ان کو گن پوائنٹ پہ نہیں خریدا جا سکتا، ان کو نہیں دبایا جا سکتا. اب آتے ہیں جی دو سیناریوز. ایک تو ان کے درمیان بندر بانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہیں، ان کو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا ان کو یہ دیتا ہوں ایج ان کو دینا چاہیے کہ وہ پھر بھی وہ سوچتے ہیں، کیونکہ ان کی اننگز ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، وہ ابھی اننگز انہوں نے سٹارٹ کی ہے. زرداری صاحب اپنی اننگز ختم کر چکے ہیں، ان کو تو خواہش ہے، ان کا شوق ہے کہ میں کس طریقے سے میں ان رہوں، اور بے شک اپنی اگلی نسل کا وہ کباڑہ کر دیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک زرداری سب پہ بھاری اور میں اپنے آپ کو سامنے رکھوں اور میں وزیر اعظم بن جاؤں. اسی چکر میں اگر وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلیں میں صدر بن چکا ہوں، میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں. تو بلاول جو ہیں وہ کچھ اپوزٹ سوچ رہے ہیں، وہ اگلا الیکشن سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا سندھ ہمارے پاس ہے، اور باقی جو ہے باقی مینڈیٹ جو ہے، مینڈیٹ کس کا، مینڈیٹ چوری کر کے کس کو دیا ہے، مینڈیٹ چوری کر کے دیا ہے جی ایم کیو ایم کو، مینڈیٹ چوری کر کے دیا ہے مسلم لیگ نواز کو، اور باقی یہ دو جماعتوں. اور بلوچستان کا بالکل الگ چیپٹر ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ایک پلان ہے ادھر کا. تو وہ ایک الگ داستان ہے جس میں سب پارٹیوں کو برابر تقسیم کر دیا، مولانا صاحب کو بھی خوش کر دیا، پیپلز پارٹی کو بھی خوش کر دیا، نون لیگ کو بھی خوش کر دیا، اور وہاں کی جو جماعتیں ہیں ان کو فارغ کر دیا. ان میں سے بالکل بے رحم قسم کا وہاں پہ رزلٹ دیا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک فوٹیج بھی آ چکی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ٹھپے لگائے گئے ہیں، اور وہ بیلٹ پیپرز کے بکس کی بکس نظر آ رہی ہیں، دتھے کے دتھے نظر آ رہے ہیں جن پہ وہ تیر پہ نشان لگا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو اب آتے ہیں جی ادھر دنیا تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہے، تمام نواز شریف صاحب کے حلقے کی رپورٹ آ چکی ہے خاص طور پہ، اور پھر جو گواہیاں جو آ رہی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے، وہ گواہی دے چکے ہیں، مفتی کفایت اللہ گواہی دے چکے ہیں. اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ گواہیاں آ چکی ہیں. پھر میاں اسلم صاحب اسلام آباد سے گواہی دے چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ فارم 45 جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا ووٹ نہیں لکھا ہوتا، فارم 45 میں تمام امیدوار اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان سب کا ووٹ لکھا ہوتا ہے، اور سب کو پتا ہوتا ہے. اس لیے یہ اپنے اندر گریبان میں جھانکتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا ووٹ تو نہیں ہے. تو یہ ہارے ہوئے، یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں. میاں گل جی کوشش کیا کر رہے ہیں، میاں گل جی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہارے ہوئے سیاستدانوں کو مسترد سیاستدانوں کو اقتدار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہ اس سے بڑا المیہ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ہارے ہوئے سیاستدانوں کو آپ اقتدار دے رہے ہیں؟ اور یہ دنیا ماننے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا مانے، کیونکہ 2-3 ملک تو مان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ اس وقت کروا رہے ہیں کوشش، میل جول کروا رہے ہیں، میل ملاپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے، آپ کا بھی کباڑہ ہوگا تو ہمارا تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے بھی تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم نے بھی تو یہاں سے لے کے جانے ہیں، مال لے کے جانا ہے یہاں سے، اور وہ روپیہ نہیں ہے، وہ ڈالرز ہیں، اور وہ کانے ہیں، وہ یہاں سے لے کے جانی ہے. تو اس لیے ذرا ہوش سے کام لیں جی، اور انشاءاللہ. اور دوسری جانب اب کیا ہو رہا ہے، یہ تو آ چکا ہے جی. اب آپ آتے ہیں اگلی باتیں، وہ ہے کہ پاکستان اب فارمولا کیا طے پا رہا ہے. آپ کی اتنی سیٹیں جی، آپ کا جعلی مینڈیٹ ہے، آپ کی 70 سیٹیں اور ہماری ہیں جی 50 سیٹیں. تو ٹھیک ہے، اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. میں ایکچوئل بتا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں.
70 सीटें आपकी हैं और 75 हमारी हैं, 55 आपकी हैं, तो ये मिलाएं तो 75 और 5 80, और 80 और 50 130, और इसलिए ये जितना 5 साल की वजारत उज़्मा है तो उसको हम तकसीम कर लेते हैं सीटों पे कि कितना परसेंटेज निकलेगा, आपका कितना निकलेगा, आपका कितना निकलेगा। वो कह रहे हैं जी आपका 2 साल निकलता है, हमारा 3 साल निकलता है, क्योंकि हमारे 75 हैं तो हम 3 साल करेंगे, आपके 55 हैं तो आप 2 साल करेंगे। तो अभी जो बाकियों ने भी आना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम दोनों अगर मिल गए तो फिर किसी तीसरी को इस परसेंटेज में शामिल करने की जरूरत नहीं है। वजारत उज़्मा तो हमारी होगी, बाकी नीचे वजारतें आप तकसीम कर लेंगे। एक्चुअल पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है इस वक्त। ये खिलवाड़ खेला जा रहा है कि कैलकुलेटर रखे हुए हैं और तनासुब के हिसाब से दिन गिने जा रहे हैं कि आप इतने दिन वजीर आजम होंगे, आप इतने दिन, क्योंकि आपकी 75 सीटें हैं तो वो बनता है जी पर सीट इतने दिन आपकी वजारत उज़्मा हुई। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई हो सकती है कि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करना, और आइन को तस्लीम नहीं करना, जमहूरी असूल को तस्लीम नहीं करना, कानून को तस्लीम नहीं करना, अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं करना। लेकिन ये चूंकि गिव एंड टेक का सौदा है, आपने मुझे लगाया, मैं आपको लगाऊंगा, अगर आप हमें नहीं लगने देंगे तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। ये सारा कुछ इस वक्त सारे का सारा खेल खेला जा रहा है। तो दूसरी जानिब जो है हाई कोर्ट्स, अदलिया, इलेक्शन कमीशन से तो आप किसी किस्म की तवक्को करें ही ना। वो तो इस वक्त फैसले को बुलडोज कर रहा है, अब अदालतों के फैसलों को उसने बुलडोज करना शुरू कर दिया है, राजा जी ने भी और उनके 4 अरकान ने। उसकी वजह यह है कि अब अगर ये सारे किसी एक का भी ज़मीर जागता है तो वो कहते हैं कि बाकियों के तो फंदा आ गया, लिहाजा किसी का ज़मीर नहीं जागना चाहिए। अब सारे जो हैं जिन्होंने ये आइन शिकनी की है, ये इलेक्शन चोरी आर्टिकल 6 जिसने किया है, उसमें EMS वाले भी शामिल हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वाले भी शामिल हैं, उसमें वो भी शामिल है जिन्होंने इंटरनेट बंद किया, इसमें वो भी शामिल है जिन्होंने मोबाइल सर्विस बंद की, इसमें वो भी शामिल है जिन्होंने EMS को चलने नहीं दिया, इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा और चीफ सेक्रेटरी ने आगे कहा कि रिजल्ट्स रोक दिए जाएं। ये सारे शामिल हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें नादरा भी शामिल है, जिन्होंने ये सारे का सारा एक इलेक्शन जो हुआ इलेक्शन साफ हुआ है, शफाफ हुआ है, तमाम तर हथकंडों के बावजूद पोलिंग जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुई है, पोलिंग बिल्कुल ठीक हुई है, और बैलेट पेपर बिल्कुल सही है। उसके बाद जो वोटों की गिनती भी सही हुई है, और उसके बाद जो नतीजे, उस पे इन्होंने क़यामत बर्पा कर दी है और पाकिस्तान की तबाही फेर दी है। पाकिस्तान की तबाही फेरी है और किसी और की नहीं फेरी, क्योंकि इन्होंने अपनी चमड़ी दमड़ी बचाई है, अपना इख्तियार इख्तियार बचाया है, अपने ओहदे बचाए हैं, अपनी जाती सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ किया है। और उसके बाद अभी भी ठहराव नहीं है, और अभी भी क्या किया जा रहा है, अभी भी लोगों को उठाया जा रहा है, धौंस धांधली की जा रही है, गवाहियों पे गवाहियां आ रही हैं कि जनाब हाफिज नईमुर रहमान कह चुके कि जी मैं हारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। मियां असलम साहब कह चुके मैं हारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। मुफ्ती किफायतुल्लाह जो कह रहे हैं कि मैं हारा, हम हारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, नवाज शरीफ हारा। इसी तरीके से बाकी जो मुस्लिम लीग नवाज के एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा बल्कि कोई 5-6 रहनुमा वो बता चुके हैं जी हम हारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, और हमने भीख में सीट नहीं लेनी। लश्करी रईसानी बता चुके, महमूद खान अचकजई बता चुके कि हम हारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। तो इतनी गवाहियां आने के बावजूद मियां गुल जी को अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है, अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है। हालांकि मियां गुल जी को अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो अपने आप को करें, रजू करें, अल्लाह ताला से भी रजू करें, और ये सारी बातें ठीक हो सकती हैं। तो एक बात, दूसरी बात यह है, इमरान खान साहब जो बैठे हैं वो किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये ना पहले उन्होंने किया ना अब किया, वो जेल में पड़े रहेंगे, ठीक है, वो जेल में पड़े रहेंगे, रख लें जितना मर्जी रखना है, वो नहीं मानने वाले कि आपको वो कोई देंगे, एग्रीमेंट करेंगे जी, एग्रीमेंट करके तो मैं जेल से बाहर आता हूं। उन्हें कोई परवाह नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक फैसला दे दिया है, और मुझे काल कोठरी के अंदर से जो मैंने मैसेज दिया, उस मैसेज, और वो भी इनडायरेक्ट मैसेज, क्योंकि 6 महीने से तो वो कैद थे, अगर इनडायरेक्ट मैसेज कभी उनके वकील आके बता देते थे, कभी अलीमा खान आके बता देती थी, जो इनडायरेक्ट मैसेज 2-2 4-4 लाइनों के थे, उस पे पाकिस्तान के अवाम ने इतना एतमाद किया। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बहुत ही कोई बड़ा बगारत होगा जो अब जो है वो मामला
اس طریقے سے کمپرومائز کرے گا۔ میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوں، پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں، اور ہم سب آئین پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔